ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा, क्लास के दौरान मोबाइल फ़ोन किसी ने यूज़ नहीं करना। मोबाइल फ़ोन ऑफ करके अपने सारे बैग में डाल दो। मोबाइल बैग में डाल दो। क्लास के दौरान मोबाइल नहीं बाहर निकालना, नहीं टूटेगा। मोबाइल फ़ोन बैग में डालो। अच्छा, आप आज हम लोग स्टार्ट करें हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है? एमएटी के कोर्स में, लैब टेक्नीशियन के कोर्स में जो माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिकली क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज हम स्टार्ट लेंगे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी से। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लास के दौरान बातें नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलेगा होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी है। ये किसी को आइडिया है कि माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंजाई, एल्जी, सब कुछ आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ये किसी को पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिजम्स तो काफ़ी सारे हैं हमारी अर्थ पे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो से आपको क्या लग रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक हो गया? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब आप लोगों ने जो स्पेसिफिकली पढ़नी है ना माइक्रोबायोलॉजी, आप लोगों ने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपने बेसिकली पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीजेस काज कर रहे हैं और उन डिजीजेस के हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होंगे। ओके, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने स्पेसिफिक ये पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस और स्कोप को डिस्कस करें, अगर हम स्कोप और एप्लीकेशंस को डिस्कस करें, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया है कि किस चीज़ में आपने स्पेसिफिकली क्या इसमें पढ़ना है? आपने क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिजीज डायग्नोसिस के लिए पढ़ना है, डिजीज डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और इसी तरह जब आप डिजीज को डायग्नोस कर लोगे तो आप पब्लिक हेल्थ के लिए भी पढ़ोगे। लाइक आप अपने एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म दूसरे हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हो, उनकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। ठीक है? इसकी मेन जो एप्लीकेशन है ना, डिजीज डायग्नोसिस है, जो आपके कोर्स में स्पेसिफिक है। क्लिनिकल, अच्छा आप लोग को इतना तो आइडिया होगा, जब आप लोग लैब में जाते हो सबसे पहले आपको किस चीज़ से इंटरेक्शन होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज़ से आपका स्पेसिफिक पहला इंटरेक्शन किस चीज़ से होगा? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक हो गया? तो इसमें हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री क्या है, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रो को आपको पता चल गया माइक्रो क्या होता है? जो बहुत ही छोटी चीज़ है जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आ रही, और स्कोप है कि हम उसको देख कैसे सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट which is specifically used to identify microorganisms. Microorganisms. माइक्रोस्कोप क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आम आम से नज़र नहीं आते, उनको हम आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम उनके थ्रू डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप की अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करें, तो माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट हुआ था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। सबसे पहले बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है? आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया। सबसे पहले जब इसने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो तभी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होगी, और तभी ऐसा ऐसा लोगों को पता चलना शुरू हुआ
कि हम किस तरह से माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक हो गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर हम माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा रोल डिस्कस करें, जैसे कि आपका रोल है, आप लैब टेक्नीशियंस हो, आपका बाकी इन्वायरमेंट में या बाकी फील्ड्स के साथ क्या रोल है। ठीक है, देखो अब आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। आप लोगों ने डिजीज़ आइडेंटिफाई की, ठीक है, किसी भी पेशेंट ने, सॉरी आप लोगों ने सबसे पहले डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं किया, आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जाता है हमारे स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास जो कि हमारी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ फिजिशियंस के पास जाता है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बैक्टीरिया वायरस के थ्रू कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हुई है। ठीक हो गया। और फिर उस डिजीज़ की जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। ये एक छोटा सा रोल डिस्कस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का बाकी फील्ड्स के साथ क्या रोल है या उसका लिंक क्या है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। आप समझिए, ठीक हो गया। माइक्रोबायोलॉजी का रोल समझ में आया क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का। अब क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का हमने ये बताया है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो माइक्रोस्कोप की हम डिटेल पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स कैसे फंक्शन, उनका क्या फंक्शन है, किस तरह से वो वर्क करते हैं। माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री तो हमने देख ली है ना, किसने किया था इसको डिस्कवर, नाम याद है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। ठीक है, उसने सबसे पहले बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था और वहाँ से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, जहाँ से आइडिया होता है कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ी सी लाइट माइक्रोस्कोप की थ्योरी। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना हमारे पास बहुत ही बेसिक और सिंपल टाइप है माइक्रोस्कोप की। इसके बेसिकली ना जो बिल्कुल बेसिक पार्ट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगी। वैसे तो माइक्रोस्कोप में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन 3 मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं ना, एक उसका फुट होता है, एक उसकी बॉडी होती है और एक आई पीस। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें कैसे वर्क करती हैं आपकी बुक में भी इसकी माइक्रोस्कोप डायग्राम बनी हुई, जब आप उसको देखोगे ना आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। 3 मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं एक लाइट माइक्रोस्कोप में, बाकी जो डिटेल है वो हम लोग आगे जाके करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के 3 मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शंस को देख लें या इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लें, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे? अच्छा, हमारा माइक्रोस्कोप जब वर्क करता है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है एक आई पीस। आई पीस का आपको पता है, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को ऊपर से देखते हैं ना वो हमारे पास आई पीस होता है। आई से आप लोगों ने याद रखना है कि जो वो वाला लेंस है ना उसका नाम आई पीस है। ठीक है, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी होती है जहाँ से लाइट आ रही होती है, और नीचे हमारे पास होता है जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं आई के थ्रू से आप लोगों ने याद रखना है ये आई पीस है, इस लेंस का नाम आई पीस है। और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना वो आप लोग याद रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके ऑब्जेक्ट के पास भी ना एक लेंस होता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है ना उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोग याद रखना। और दरम्यान में उसकी बॉडी आ रही है। एक सिंपल थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि आई पीस होता है, लाइट वेव्स पास करती हैं और नीचे से ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास लाइट है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है।
अब लाइट जो पास ट्रैवल करती है ना, लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव्स में हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो वेवलेंथ और दूसरा हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ये थोड़ी सी फिजिक्स है, बिल्कुल थोड़ी सी आप लोगों ने समझ लेनी है। ये हमारे पास एक वेव है ना, एक ये वेव है, दूसरी ये वेव है। अब इन दोनों वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसको वेवलेंथ कहते हैं। समझ आ गई है? इन दोनों वेव्स के दरमियान का जो, ये एक वेव है, ये दूसरी है, आगे तीसरी चौथी, दो वेव्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव वेव्स के दरमियान, यानी एक के बाद जो दूसरी आ रही है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, उसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम इस तरह लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके। और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का पता क्या मतलब, मैंने बताया कि आई पीस और ऑब्जेक्ट के दरमियान में लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। वो जो लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है ना, उसका जो पूरी, ये फॉर एग्जांपल आप समझे, ये एक पूरी लाइट ट्रैवल कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ना, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एक पूरी वेव की जितने वो ट्रैवल कर रही है ना, उसकी पूरा जो भी वर्टिकल लेंथ आ रही है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी लाइट के रिलेटेड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और फिर वेव्स में हमने डिस्कस किया एक वेवलेंथ होती है और एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं? एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक हमारे पास आ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड को आपने सिंपली याद रखना है, ये एक बेसिक टाइप है, ठीक हो गया, और ये थोड़ी सी एडवांस टाइप है। अगर इन केस आपको इनके दरम्यान कोई डिफरेंस भी आ जाए, तो सिमिलर टर्म्स होते हैं, उनके दरम्यान डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। सिंपल टाइप हमारे पास बेसिक टाइप है और कंपाउंड हमारे पास थोड़ी सी एडवांस टाइप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिंगल लेंस यूज होता है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, एक हमारे पास आई पीस होता है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। वहाँ तो हमने दो लेंस पढ़ लिए हैं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिर्फ एक लेंस यूज होता है। अब ये कौन सा लेंस यूज होता है, ये हम एंड पे मैं आप लोगों से पूछूंगी। और जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसमें टू लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज होते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े हैं? नॉर्मली कितने लेंसेज होते हैं? दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस जो आई के पास होता है और एक नीचे ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिक टाइप है, सिंगल लेंस यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ी सी एडवांस टाइप है, उसमें हमारे पास दो लेंस यूज होते हैं, ठीक है। ये सिंपली से आप लोगों ने याद रखते हैं। इसके बाद हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं, आईपीस को डिस्कस करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम आईपीस को डिस्कस करें ना, आईपीस में क्या बताया था, कौन सा लेंस होता है जो हमारी आई के पास होता है? ये एक आप लोगों ने याद रखना, जो हमारी आई के पास होता है ना, वो आईपीस होता है। और एक हमारे पास कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप लोग ये देखो, आप लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है नीचे देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी एक वहां से इमेज जनरेट की है, वो होगी प्राइमरी इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जनरेट की है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन सी इमेज होगी? प्राइमरी इमेज। प्राइमरी किसको कहते हैं? जो पहला होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है पहला, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी इमेज। अब देखो, ऊपर से लाइट ट्रेवल कर रही है ताकि हम इमेज देख सकें, नीचे से पहले इमेज प्राइमरी इमेज जनरेट हुई है। प्राइमरी इमेज के बाद जो हमारे पास ऊपर आई पीस होता है, देखना था हमने आई पीस है ना, इमेज नीचे से ही पहले जनरेट होगी ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आई पीस के पास जब हमारे पास इमेज आएगी ना, आई पीस हमारे पास एक और इमेज जनरेट करेगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये वाली जो इमेज नीचे ऑब्जेक्ट की पड़ी है ना, ये जब हम ऊपर से देखेंगे हमें बहुत क्लियर नजर आएगी। ऐसे ही है ना, माइक्रोस्कोप में बहुत चीज़ क्लियर नजर आती है।
आई पीस का मेन काम होता है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन का। एक प्राइमरी इमेज हमारे पास नीचे से जनरेट हुई जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू एक प्राइमरी इमेज जनरेट हुई। जब वो इमेज ट्रैवल करके लाइट वेव्स के थ्रू ऊपर आई तो वो मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड का मतलब है बहुत क्लियर हो जाना, ठीक है, हमें बहुत क्लियर सारी चीजें नजर आने लग जाती हैं। ये काम था आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का। हो गया। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? मैग्नीफाई करने का क्या मतलब होता है? कभी कैमरा यूज करते हुए मैग्नीफाई किया, जूम किया ना। मैग्निफिकेशन आप लोग सिंपली याद रखो कि उसकी ना क्लियर इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक क्लियर इमेज जो होती है ना उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। जबकि जो रेजोल्यूशन है ना, और हमने शुरू में क्या बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आम आँख से नजर नहीं आते, हम देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो माइक्रोस्कोप में काम आती है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन हमें जो भी बारीक सी भी छोटी चीज होती है ना जो हमें आम आँख से नजर नहीं आती, हमें वो बिगर फॉर्म में दिखा देती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास बुक किस किस के पास है? एक के पास ही है? एक बुक दो। ये देखो जरा, यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो है ना ये हमारे पास ऊपर वाला व्यू नजर आ रहा है आई पीस। ये हमारे पास इसके नीचे वैसे लेंस लगा होता है, ये ऊपर से जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो इसलिए बने हुए हैं कि हम एक आंख से देख रहे होते हैं और दूसरी फिलहाल हमारे पास क्लोज होती है, ठीक है। ये हमारे पास आई पीस का व्यू आ गया। उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के लिए, कि हम कितना बड़ा करना चाहते हैं और कितना क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिफरेंट लेंसेज की, इसलिए 3-4 लगे हैं कि आपने कोई भी वैल्यू कितना भी मैग्नीफाई करना है आप अपनी मर्जी की वैल्यू चूज कर लो। इसके बाद देखो ये एक माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर आई पीस है। हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है। समझ आ गया? सिंपली जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ से समझ आ गया। मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन समझ आ गई? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बुक से देखो सारी चीजें। माइक्रोस्कोप, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कोई ऐसी चीज वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, समझ आ गया बिल्कुल? बस हाँ, क्या पूछें? बस ठीक है। बस आज एक दो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम दोनों कौन सा चीजें करनी है। आप लोगों ने जब घर जाके पढ़ना होता है ना, आप लोगों ने तो थॉरोली पढ़ना होता है, लेकिन आप लोगों को चाहिए आप लोग अपने अलग से छोटे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ। और वो नोट्स पता है कैसे बनाने हैं? हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया था? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी से। नेक्स्ट क्या हमने किया था? स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, ये इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? माइक्रोस्कोप। क्यों डिस्कस किया था? क्यों डिस्कस किया था? हमारा काम क्या है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में? काम हमारा ये है कि हमने डिजीज को डायग्नोस करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज का आज कर रहा है। तो उसको हमने कैसे ढूंढना है? माइक्रोस्कोप के थ्रू ढूंढना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की है इसकी, माइक्रोस्कोप की टाइप्स डिस्कस की हैं, लाइट माइक्रोस्कोप टाइप्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं और उसकी या वर्किंग कि माइक्रोस्कोप बिल्कुल एक बेसिक जो उसकी थी ना फंक्शन, वो डिस्कस किया है। अब एक एक करके बताते जाओ। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या था? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
टू आइडेंटिफाई डिजीज। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी ना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डायग्नोज डिजीज। आप लोग अपने काम से रिलेट करो ना, आप लोग काम क्या करते हो लैब में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हो ना, डिजीज डायग्नोज करते हो ना, तो वहाँ से याद रखो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है? ये आपकी फील्ड है, वहाँ से रिलेट करके पढ़ो। स्कोप एंड एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी थी? डिजीज डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन और पब्लिक हेल्थ के लिए। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि इन्वेंट कब हुआ, किसने किया, और उसने फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई हुआ था? माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा आइडेंटिफाई हुआ था? बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ था। टाइप्स हमने कौन कौन सी डिस्कस की थी? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल कौन सी होती है? बेसिक सिंपल होती है, जिसमें सिंगल लेंस यूज होता है, एक लेंस यूज होता है। और कंपाउंड थोड़ी एडवांस होती है और सिंगल लेंस यूज होता है। उसके बाद हमने उसकी वर्किंग में डिस्कस, वर्किंग में हमने कौन कौन से पार्ट्स जैसे माइक्रोस्कोप कैसे, बेसिक क्या फंक्शन है उसको, कैसे फंक्शन करता है, आईपीस के थ्रू कौन कौन से पार्ट्स, आईपीस है, बॉडी है, बॉडी है और ऑब्जेक्टिव लेंस है। कैसे वर्क किया था, कैसे वर्क करता है माइक्रोस्कोप, इनका बस इनका फंक्शन हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखते हैं। यहाँ से याद रखो ना, जो ऑब्जेक्ट के पास है ना लेंस, उसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस प्राइमरी इमेज प्रोड्यूस करता है, लाइट ट्रेवल के थ्रू वो पहुंचता है आईपीस के पास, और आईपीस हमें रेजोल्यूशन मैग्नीफाई क्लियर करके दे देती है। ठीक हो गया, ये इसका बेसिक सिंपल फंक्शन है। इसके बाद आप लोगों को सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मुझे समझ ना आई हो? अब ये सारे पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, जब आप लोग बैठते हो ना पढ़ने, तो साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करो, ताकि कभी जल्दी में कोई टेस्ट हो, कोई पेपर हो, तो आप रोज पॉइंट्स देखो तो आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया? इन पॉइंट्स में से कोई चीज़ है जो ना समझ आई हो, कोई पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो? ओके, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल डिस्कस करेंगे।